पीएस, पीसीज अधिकारी कैसे बने? प्रत्येक राज्य में राज्य संघ लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया है। यह आयोग राज्य में सरकारी पदों के रिक्त पदों का विज्ञापन जारी करता है तथा परीक्षा का आयोजन करके उनकी पूर्ति करता है। राज्य में पीसीएस, पीसीज अधिकारी की नियुक्ति भी राज्य संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। यह आयोग संघ लोक सेवा आयोग के तर्ज पर कार्य करता है, लेकिन प्रशासनिक शक्ति राज्य सरकार के पास होती है। यह आयोग पीसीएस की परीक्षा में राज्य की संस्कृति का ध्यान रखता है, क्योंकि पीसीएस पद पर चयनित व्यक्ति को राज्य के अंदर ही पोस्टिंग प्रदान की जाती है। पीसीएस क्या है? व्हाट इज पीसीज? Table of contents. यह राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली राज्य सिविल सेवा परीक्षा है। पीसीएस का फुल फॉर्म प्रोविंशियल सिविल सर्विस, प्रांतीय सिविल सेवा है। इस पद के लिए वेतन राज्य सरकार के नियमानुसार प्रदान किया जाता है। योग्यता, क्वालिफिकेशन। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक, ग्रेजुएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आप डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए भी पीसीएस परीक्षा देने के लिए योग्यता रखते हैं। आयु, एज। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी अनिवार्य है। आरक्षित श्रेणी, ओबीसी व अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है। How to become PCS officer. पीसीएस, पीसीज अधिकारी बनने के लिए अभ्यर्थी को राज्य संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में भाग लेना होगा। यह परीक्षा 3 चरणों में संपन्न होती है। प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। मुख्य परीक्षा, मेन एग्जामिनेशन। साक्षात्कार, इंटरव्यू। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन एक ही दिन में 2 पालियों में किया जाता है। प्रथम पाली सुबह 9:30 से 11:30 तथा द्वितीय पाली 2:30 से 4:30 बजे तक होती है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जाते हैं। गलत उत्तर देने पर 1/3 नकारात्मक अंकन माइनस मार्किंग किया जाता है। दोनों ही पेपर में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रथम पेपर के आधार पर मेरिट का निर्माण किया जाता है। द्वितीय पेपर को सीसेट के नाम से जाना जाता है। इस पेपर को 33% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, अन्यथा आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसमें प्राप्त अंकों को मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। पीसीएस मुख्य परीक्षा पैटर्न, पीसीज मेन एग्जामिनेशन पैटर्न। पीसीएस मुख्य परीक्षा को अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषयों में विभाजित किया गया है। अनिवार्य विषय में 4 पेपर 200 अंकों के होते हैं और 2 पेपर 150 से 150 अंकों के होते हैं। कुल अनिवार्य पेपर 6 होते हैं। आयोग के द्वारा वैकल्पिक विषयों की एक सूची प्रदान की जाती है। इस सूची में से कोई एक विषय चुनना होता है। वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होते हैं। यह दोनों 200 अंकों के होते हैं। वैकल्पिक विषय के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग में 4-4 प्रश्न रहते हैं। सभी अभ्यर्थियों को कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। प्रत्येक भाग से 2-2 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सामान्य हिंदी के अनिवार्य प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यह न्यूनतम अंक समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नोट: मुख्य परीक्षा के अंक और साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर मेरिट बनाई जाती है। प्रारंभिक परीक्षा के अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। इस परीक्षा के तीनों चरणों में सफल होने के बाद आप एक पीसीएस अधिकारी बन सकते हैं। PCS salary. पीसीएस अधिकारी का वेतन राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक राज्य का वेतन अलग अलग होता है। जैसे राजस्थान में पीसीएस अधिकारी का वेतन इस प्रकार है। पे बैंड PB 3 15,600 से 39,100। ग्रेड पे 5,400। बेसिक सैलरी 15,600। नोट: वेतन का सटीक जानकारी ऑफिशियल विज्ञापन में भर्ती के समय उपलब्ध करा दी जाएगी। Work of PCS officer. पीसीएस अधिकारी के रूप आपका चयन किसी संस्था के प्रमुख के रूप में होता है। संस्था में होने वाले कार्य के प्रति पीसीएस अधिकारी का उत्तरदायित्व होता है। पीसीएस में 56 तरह के पद शामिल हैं, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर, एसडीएम, डिप्टी एसपी, प्रिंसिपल जीआईसी, जिला सूचना अधिकारी, बीडीओ, सप्लाई ऑफिसर, उप निबंधक इत्यादि। इन पदों पर रहकर विभाग द्वारा निर्धारित किए गए कार्यों को सही ढंग से करवाने की मुख्य जिम्मेदारी पीसीएस अधिकारी की होती है। निष्कर्ष: यदि आप एक पीसीएस ऑफिसर बनने चाहते हैं तो आपको मेहनत और लगन के साथ इस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। हमारे पोर्टल द्वारा जितनी जानकारी पीसीएस ऑफिसर के संबंध में उपलब्ध कराई जा सकती थी, हमारी टीम ने वह सब जानकारी पब्लिश की है। यदि आपके मन में किसी प्रकार का अन्य प्रश्न है तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं।